कक्षा पंचम का एवं खा दोनों ही वर्गों में पढ़ने वाले प्रिय भैया बहनों, संस्कृत विषय की आज की वेला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय आप षष्ठः पाठः नष्टः पृष्ठ घटः के अभ्यास कार्य कर रहे हैं, समझाया जा रहा है। उसमें प्रश्न क्रमांक 7 में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के नाम नहीं लिखे गए हैं। कल जो कराया गया वो खंड का मान लीजिए, आज जो कराया जा रहा है वो खंड खा। ठीक है। पहले में कुछ शब्द दिए गए थे, संधि विच्छेद करके उनका नाम, संधि का नाम लिखना था कि किस संधि के अंतर्गत उसका विच्छेद हुआ है। आज 7वें प्रश्न का खा खंड, जिसमें विच्छेद दिया गया है और संधि करके उसे सामने लिखना है। इसमें भी संधि का नाम भी लिखना है। ठीक है। एक उदाहरण दिया गया है, प्रतिधन आगमिष्यामि, प्रतिधन आगमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि। संधि की गई तो हो गया प्रत्यागमिष्यामि। लिखे ना, उदाहरण में यथा करके दिया गया उदाहरण के हिसाब से तो संधि का नाम इसमें लिखना चाहिए था, लेकिन उदाहरण में संधि का नाम नहीं दिया गया है। संधि का नाम मैंने अपनी तरफ से दिया है, यहाँ यण स्वर संधि है। ठीक है। तो अब दूसरा शब्द है भोजन धन अंतरम। भोजन धन अंतरम, भोजन के अंत में अ और ये अ दोनों मिला करके दीर्घ आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा और संधि होकर के बनेगा भोजनानंतरम। भोजना अंतरम। भोजनानंतरम। ठीक है। और ये अ और आ मिला के दीर्घ हुआ, इस तरह से यहां है दीर्घ स्वर संधि। अगला है राम धन ऐणम। राम जब बोलते थे इसके अंत में क्या है, जैसे भोजन के अंत में अ, राम अंत में क्या है अ, और ये अ, यहां पर भी दीर्घ हो गया, रामायणम बराबर हो गया रामायणम। और इसमें भी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। विद्याधन आलय, इसमें भी दीर्घ आ है, विद्या आलय यहां पर भी, तो दोनों दीर्घ मिलाकर के भी दीर्घ ही होता है। इस नाते क्या बनेगा, विद्यालय। विद्यालय, इसमें भी क्या हुआ, दीर्घ स्वर संधि। सती धन ईसा, अब इसमें भी दीर्घ है, इसमें भी ई धन ई बराबर ई, दोनों दीर्घ है, दोनों मिला करके भी दीर्घ स्वर संधि में पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री के होने पर सब आ ई उ री ऐसा हो जाता है। सती धन ईसा बराबर हो गया सतीसा। इसमें भी हुआ दीर्घ स्वर संधि। चिकित्सा धन आलय, जैसे विद्या धन आलय वैसे चिकित्सा धन आलय, इसमें भी दीर्घ आ
धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ बराबर हो गया चिकित्सालय। दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार यह प्रश्न पूर्ण हुआ। जो इसमें यथा करके उदाहरण दिया गया था उसमें छोड़कर बाकी जो अन्य 5 विच्छेद थे उसमें सब में दीर्घ स्वर संधि ही है। भोजन धन अंतरम भोजनानंतरम राम धन अयनम रामायणम विद्या धन आलय विद्यालय सती धन ईशा सतीशा चिकित्सा धन आलय। क्या हो गया? चिकित्सालय। ठीक है। अब इस अगला प्रश्न है 8वां। प्रश्न क्रमांक 8 है क्रियायाः शुद्ध रूपम लिखत। क्रिया या पुस्तक में क्रियायाम लिखा है वो गलत है। क्रियायाः शुद्धम रूपम लिखत। लिखत नहीं होगा, किताब में लिखत है। यथा यथा अहम विद्यालयम गच्छति। अब इसको शुद्ध करना है। ये जो है ये उत्तम पुरुष का करता है अहम, और ये क्रिया जो है प्रथम पुरुष के हिसाब, प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से लगी है। तो अहम के साथ क्या होगा? गच्छामि। और ये अगर सह होता तब सही था, सह गच्छति या बालकः गच्छति रामः गच्छति। तो हो जाएगा अहम विद्यालयम गच्छति के स्थान पर हो जाएगा गच्छामि। यानी यहां पर क्रियायाः शुद्धम रूपम लिखत। क्रिया का शुद्ध रूप क्या आ गया? गच्छामि। अब पहला है अहम छात्रः अस्ति। अहम छात्रः अस्ति। यहां पर भी देखिए अहम लगा है और ये प्रथम पुरुष की क्रिया जैसे गच्छति वैसे अस्ति लगा है। तो अहम छात्रः अस्ति और ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा अस्मि स्वः स्म। तो ये हो जाएगा अहम छात्रः अस्मि। दूसरा त्वम कुत्र गच्छावः। त्वम कुत्र गच्छावः। तो ये त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का करता है और ये उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगी है। तो त्वम एक वचन है और मध्यम पुरुष का है, और गच्छावः द्विवचन है और उत्तम पुरुष की क्रिया है। त्वम के हिसाब से हुए एक वचन की त्वम कुत्र गच्छसि हो जाएगा।
त्वम उत्र गच्छसि। यहां क्रिया का रूप गच्छावा से क्या बन गया? गच्छसि। तीसरा, आवाम किम पश्यामः। आवाम किम पश्यामः। अब देखिए, आवाम ये उत्तम पुरुष द्विवचन, ये पूरा उत्तम पुरुष का वाक्य है, लेकिन ये कर्ता जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का है और क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की है। इसके हिसाब से करना है। आवाम किम पश्यावा, आवाम किम पश्यावा, पश्यामि पश्यावा पश्यामा, और अहम आवाम वयम, तो आवाम है तो पश्यावा, अहम होता तो पश्यामि, वयम होता तो पश्यामा। आवाम, और ये प्रश्नवाचक रहेगा। आवाम किम पश्यावा। पुस्तक में पूर्ण विराम लगा है, वहां पर भी गलती है, उसको सुधार करके किम लग गया तो प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है। अगला है, सह मोटरयानेन विद्यालयं गच्छसि। सह मोटरयानेन विद्यालयं गच्छसि। अब सह ये प्रथम पुरुष का करता है, ठीक है, और गच्छसि जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो सह, जैसे ये सह के साथ क्या लगेगा? गच्छति। सह मोटरयानेन विद्यालयं गच्छति। प्रथम पुरुष, जब ये प्रथम पुरुष का है तो प्रथम एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी लगेगी। सह मोटर यानेन विद्यालयं गच्छति। ठीक। और अंतिम है, वयम देवम नमामि। पांचवा, वयम देवम नमामि। तो ये वयम जो है ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, ठीक है, और क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की लगी है। तो वयम देवम नमामि नयावः नमामि नमावः नमामः, ठीक है। तो वयम देवम नमामः हो जाएगा। वयम देवम नमामः, ये ठीक है। इस प्रकार से ये आपके वाक्य जो है थे जिसमें अशुद्ध क्रियाएं थी। इसमें पहले में गच्छति का गच्छामि हो गया, और अहम विद्यालयं गच्छति का अहम विद्यालयं गच्छामि। अहम छात्रः अस्ति, अहम छात्रः अस्मि। त्वं कुत्र गच्छावः, त्वं कुत्र गच्छसि। इसमें भी प्रश्नवाचक ही लगेगा। कुत्र लगा है जाते, इसमें भी प्रश्नवाचक ही लगेगा। पुस्तक में यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा है। आवाम किम पश्यामः, आवाम किम पश्यावः। सः मोटरयानेन विद्यालयं गच्छति, सः मोटरयानेन विद्यालयं गच्छति। वयम देवम नमामि, वयम देवम नमामः। इस प्रकार से ये होगा।
अब अगला जो है 9वां प्रश्न। तो 9वां जो प्रश्न है उसमें आपको अपने घर पर क्या पाकशालायाः चित्रं निर्माय विभिन्न भोज्य वस्तूनि नामानि उपरि चिटिका स्थापयतु। यानी आपको अपने घर की पाकशाला किचन, रसोई घर का चित्र बनाना है। यहाँ देखिए खाली जगह बनी हुई है, यहाँ बनाना है, अथवा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएं, ठीक है। और वस्तुओं के नाम आप जैसे 8-10 जार हैं, डिब्बे हैं, उनमें किसी में चीनी, किसी में चाय पत्ती, किसी में मसाला, किसी में नमक, किसी में दाल, किसी में आटा, किसी में चावल, ठीक है, रख करके, यानी ऐसा चित्र में बना चाहिए। एक रैक हो या 2 रैक हो, आटा, चावल, दाल, चाय पत्ती, चीनी, इस प्रकार से रख करके, और जार के ऊपर जैसे इस प्रकार से, जैसे आपका ये ठीक है, ये मान लीजिए जार है, इसमें मान लीजिए चीनी रखी हुई है, तो आप चीनी ऐसे ऐसे डाट करके भर दे, और यहाँ पर एक चिट लगा लिखा है शर्करा, क्या शर्करा, ठीक है। ऐसे किसी में आटा होगा उसमें लिखेंगे पिष्टा, ठीक, जिसमें चावल होगा उसमें लिखेंगे तंडुलम, ठीक है। ऐसे सबका नाम लिखना है, अपने पुस्तक पर अथवा कॉपी पर चित्र बनाना है रसोई का, और जो जो सामान आपके घर हैं उसको जार में दिखा करके और ऊपर चित्र दिखाना है कि इस जार में क्या है, ठीक। तो यह काम आपका क्रियात्मक कार्य है, और इसको मन लगा करके परिश्रम करके करेंगे तभी हो पाएगा, बहुत आसान कार्य नहीं है। आज के लिए इतना ही, यह पाठ भी इसी के साथ समाप्त हुआ। पाकशाला का चित्र बनाना, रसोई घर का चित्र बनाना, ठीक है, और वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के डब्बों में रख करके उन पर चिट लगाना। अगर बड़ा डब्बा है तो चिट भी बड़ी होगी, छोटा डिब्बा है तो चिट भी छोटी होगी, और उस पर उसका संस्कृत नाम लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।